जय हिंद सभी बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का सलूशन हम दो तरीका से करेंगे। पहले एक चर मानकर करेंगे, फिर दो चर। ठीक है। अगर वीडियो पसंद होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखाएगा फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, पहले इसको हम एक चर में बनाएंगे। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। संख्या दो अंकों वाली है और उसके अंक जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 है। यदि अंक अपना स्थान बदल ले तो इस प्रकार बनी नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो पुरानी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, दो अंक की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक इकाई की संख्या होती है, एक दहाई की संख्या। ठीक है, दहाई की संख्या में अगर 10 से गुना करके इकाई का अंक जोड़ देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी। यानी संख्या निकालने का हमारा मूल मंत्र है 10 गुने दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक, आप प्लस में इकाई का अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 और 99 में से कोई संख्या ले लेते हैं। यहां एक संख्या ले लेते हैं 48। ठीक है, तो 48 में एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। यानी 48 बनी है कैसे, तो यहां लिखाएगा 10 गुना में 4 प्लस में 8। यानी दहाई के अंक में 10 से गुना करके इकाई का अंक जोड़ देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे कि एक इकाई का अंक मान लेंगे, आज दहाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे, क्योंकि ये अंकों का योग है। ठीक है, यहां लिखाएगा माना इकाई स्थान का अंक बराबर x, फिर नीचे लिखाएगा दहाई स्थान का अंक बराबर 12 माइनस x। यानी 12 में से इकाई का अंक घटा देंगे तो दहाई का अंक मालूम हो जाएगा। अब यहां मूल संख्या लिखाएगा, मूल संख्या यानी 10 गुना दहाई स्थान का अंक। तो दहाई स्थान का अंक कितना है, 12 माइनस 1। यहां लिखाएगा 12 माइनस 1। अब प्लस में इकाई स्थान का अंक, तो इकाई स्थान का अंक कितना है, x। ठीक है, ये हमारा प्रश्न के अनुसार मूल संख्या ऐसे प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां लिखाएगा प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंक अपना स्थान बदल ले, यदि अंक अपना स्थान बदल ले, यानी संख्या का अंक, इकाई का अंक x और दहाई का अंक हो गया 12 माइनस x, ये आपस में बदल जाएगा तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वह पुरानी संख्या से 18 अधिक होगी। अब यहाँ प्रश्न से लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 10 गुना, माने इस संख्या लिख लेंगे 12 माइनस एक्स प्लस में x। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि संख्या का अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी इकाई का अंक दहाई के जगह पर, दहाई का अंक इकाई के जगह पर। यहाँ 10 लिखाएगा और दहाई के अंक पर कौन, इकाई का अंक आएगा, यानी 1 आ जाएगा, और इकाई के अंक पर दहाई का अंक चला जाएगा, यानी कि पोस्ट में लिखाएगा 12 माइनस 6। तो ये पुरानी संख्या, ये नई संख्या। ध्यान से देखिएगा, ये पुरानी संख्या, ये नई संख्या। प्रश्न में कह रहा है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक है, यानी नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक है। ये 18 अधिक है, ये 18 कम है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर इक्वल का चिन्ह है, यानी बराबर का, यानी कहने का मतलब LHS जितना होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए।
तो ये 18 अधिक है, ये 18 कम है, तो या तो क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और नहीं तो ये 18 ज्यादा है तो इसमें से 18 घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 18 घटा ही देते हैं, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। 10 में 12 से गुना होगा तो 120, यहाँ माइनस लिखाएगा, 10 में 1 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा, प्लस में x, इसमें गुना होगा तो 10x हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो 12 माइनस x हो जाएगा, यहाँ 18 लिखाएगा, ठीक है। अब 120 नीचे आएगा, यहाँ देखिए माइनस 10x है, ये प्लस x है, तो 10x में से एगो x घटा देंगे तो यहाँ माइनस 9x आएगा, ठीक है। यहाँ 10x में से x को घटा देंगे, 10x में से x को घटाएंगे तो 9x होगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस 12 है, ये माइनस 12 है, तो 12 में से 18 को घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9x को इधर लाएंगे और 120 को उधर लाएंगे, ठीक है। 9x को इधर और 120 को उधर, तो यहाँ माइनस 9x है, ये प्लस में 9x है, तो इधर आएगा तो माइनस 9x होगा, इधर बचेगा माइनस 6। अब यहाँ प्लस में 120 है तो इधर आएगा तो माइनस में 120 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस 18x हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर 126 होगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होगा, 18 से 126 कट जाएगा 7 बार में, 18 से 126 होगा, तो x बराबर हमारा 7 हो गया, यानी इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 7। अब दहाई का अंक निकाल लेंगे, तो दहाई के अंक के लिए कितना दिया है यहाँ पर, 12 माइनस 6, नहीं तो डायरेक्ट मूल संख्या निकालेंगे। यहाँ मूल संख्या कितना है, यानी पुरानी संख्या कितना है यहाँ पर, 10 गुना 12 माइनस 6, यहाँ लिखा है 10 गुना 12 माइनस 6 प्लस में x, ठीक है। यहाँ 10 लिखाएगा गुना 12 माइनस x का वैल्यू कितना है, 7 आया है, ठीक है। यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 में 10 से गुना होगा तो 50 होगा, अब 50 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम दूसरे विधि से करेंगे। अब इस विधि में हम क्या करेंगे, 2 अंक मान लेंगे, एक x मानेंगे, एक y। यहां लिखाएगा सेकेंड मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, ये तो 2 अंकों की संख्या है, तो यहां लिखाएगा माना इकाई स्थान का अंक बराबर x, फिर दहाई स्थान का अंक मान लेंगे, दहाई स्थान का अंक बराबर y। यहां मूल संख्या निकाल लेंगे, मूल संख्या वैसे ही 10 गुना दहाई का स्थान का अंक, तो दहाई स्थान का कितना है y, और इकाई स्थान का अंक कितना है x, तब ये संख्या हो गया 10y प्लस में x, ठीक है। अब यहां लिखाएगा प्रश्न से, प्रश्न से का मतलब प्रश्न जैसे कहेगा वैसे ही हमको निकालना है। यहां कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी अंक हमारा x और y है, यानी एक हो जाएगा x प्लस y बराबर 12, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। फिर एक बार और कह रहा है पुनः कि यदि अंक अपना स्थान बदल ले, यानी संख्या हमारा कितना है 10y प्लस x है, तो इसका अंक अपने आप में बदल जाता है, तो इसका अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, यानी x y के जगह पर आ जाएगा और y x के जगह पर, यहां लिखाएगा y, यानी ये हो गया हमारी पुरानी संख्या, ये नई संख्या, पुरानी संख्या ये नई संख्या, और नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 18 अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 18 घटा देंगे, बैलेंस हो गया, यानी LHS RHS बराबर हो गया। अब इसको इधर लेंगे, यानी 10x प्लस y को इधर लेंगे, यहाँ लिखाएगा 10y प्लस में x, यहाँ प्लस है तो माइनस 10x हो जाएगा,
ये प्लस है तो माइनस वाई हो जाएगा, इधर बचेगा -18। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस में है और ये 10x माइनस में है, यानी 10x में से एगो x घटाएंगे तो -9x आएगा। अब यहाँ देखिए y प्लस में है, ये y माइनस में है, यानी 10y में से एक y घटा देंगे तो +9y बचेगा बराबर -18। अब क्या करेंगे, इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, -9 का कॉमन निकालेंगे। किसका, -9 का। यहाँ -9 का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -18। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 से 18 दो बार में कट जाएगा, ये 18 दो बार में कट गया तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 2। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। और 1 और 2 को हम जोड़कर एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। यहां लिखाएगा 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहां दिया है x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12। यहां दिया है x माइनस वाई बराबर 2, यहां लिखाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ना है, यहां देखिए ये प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर 2x होगा। अब 12 दो जोड़ने पर 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 14 7 बार में कटेगा, यानी x का मान हमारा 7 हो गया। ठीक है, तो x का मान 7 हो गया तो y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखकर हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो यहां लिखाएगा x का मान 1 में रखने पर, हम इसमें एक ही में रखेंगे। ठीक है, यहां लिखाएगा x प्लस वाई बराबर 12, x का मान कितना रखना है, 7 प्लस y बराबर 12। अब 7 को इधर लाएंगे तो y बराबर 12 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 12 में से 7 घटेगा तो 5। तो x का मान 7 और y का मान 5। तो मूल संख्या हमको पता करना है, यानी पुरानी संख्या हमको पता करना है। तो पुरानी संख्या कौन है, यहाँ 10y प्लस में x, कितना है, 10y प्लस में x। यहाँ लिखाएगा 10 गुना y का मान कितना है, 5 प्लस x का मान कितना है, x का मान 7 है, यहाँ पर 7, y का मान 5 और x का मान कितना है, 7। अब 10 में 5 से गुना होगा तो 50 होगा, प्लस में 7, 50 और 7 जुटेगा तो 57। ये हमारा राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।